हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री, यानी लास्ट के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल जो ओवरव्यू था ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज की क्लास से हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 20। और चैप्टर 20 में क्या है? हमारा चैप्टर 20 में है ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी यहाँ पे हम लोग ना एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि हम लोग एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एंगल का कन्वर्जन वगैरह जो है वो सब डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारे पास एक्सरसाइज 20 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया। अच्छा, बाय द वे अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि अब के हर एक क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, उसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है भाई? कमेंट सेक्शन में जाना है। और जाने के बाद सबसे पहले वहां पे आप जाकर लिख दो प्रेजेंट भैया, ठीक है। ताकि मैं देखूं कि लास्ट क्लास में आप में से जितने ने प्रेजेंट लिखा था आज वो सारे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। चलो जाओ जल्दी से जाकर फटाक से प्रेजेंट लिख दें और उसके बाद हम लोग क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना आज की क्लास में वो है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। यानी अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि भाई हमारा जो एक एंगल हम लोग मेजर करते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल्स होता है, ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, ठीक है। बट अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा भैया? तो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ना दो अलग अलग टाइप के एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिक एंगल एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। इसमें से एक एंगल ऐसा है जो हम लोग अब तक बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। बट एक एंगल इसमें से ऐसा है जो अभी हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। दोनों में सिमिलैरिटी भी है। अब सबसे पहले ना यहाँ पे समझते हैं हम लोग के व्हाट इज ज्योमेट्रिक एंगल। ज्योमेट्रिक एंगल किसको कहते हैं? तो ज्योमेट्रिक एंगल आप सिंपली ये समझो कि कोई भी अगर दो लाइन है, ठीक है, और वो दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है ना, मान लेते हैं ये दोनों लाइन मैंने किया और ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे ना अलग अलग जगह पे एंगल्स फ्रेम हो रहा होता है। जैसे कि आपका एक एंगल यहाँ पे बन गया, एक एंगल आप देखो यहाँ बन रहा है, एक एंगल आप देखो यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल आप देखो यहाँ पे बन रहा है। इसी तरीके से अगर दो लाइन है और वो दोनों लाइन अगर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा एक एंगल फ्रेम हो रहा होगा। तो जब कभी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग ज्योमेट्रिक एंगल कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ लिया आपने। एंड जो ज्योमेट्रिक एंगल होता है ना उसको जो अब हम लोग मेजर करते हैं तो वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। यानी आइदर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। एंड देन अगेन वापिस हम लोग 0 मतलब 0 से 360 के बीच में ही ये एंगल हमारा लाई करेगा, ठीक है। बट अब जो नया चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एकदम दिमाग लगाकर ध्यान से देखो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बेसिकली क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो एंगल हमारा फ्रेम हो रहा है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण फॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो एंगल हमारा फ्रेम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है कि कोई एक रे है, कोई एक रे है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रे है, ये रे के रोटेशन के कारण हमारा एंगल फ्रेम होगा। कहने का क्या मतलब है? देखो, अगर ये जो हम लोग एक रे देख रहे हैं ना, ये रे अगर मान लेते हैं कि इस वाले डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दिया तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये रे वहां से हटकर यहां चला आएगा। एंड कंडीशन ये है कि उस रे का एक एंड, एक जो पॉइंट है ना वो एक जगह पे फिक्स होगा। तो ये वाला वो पॉइंट है जिस जगह पे ये रे का एंड जो है वो फिक्स है। और यहां से ये क्या कर रहा है? यहां से ये रोटेट कर रहा है। आइदर ये नीचे की तरफ रोटेट कर सकता है या फिर ऊपर की तरफ रोटेट कर सकता है। जब कभी भी रोटेट करेगा तो जो ओरिजिनली वो जहां पे था वहां से लेकर वो जहां तक रोटेट किया है ना, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा? उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। एंड ये जो एंगल है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहते हैं। तो सिंपली क्या हो गया, एक जो है वो आपका दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है और एक जो एंगल हमारा बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? रे के रोटेशन के कारण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऊपर में आप देख रहे थे 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल हमारा लाई कर रहा था। बट यहाँ पे जो एंगल है ना, मान लेते हैं कि अगर रे हमारा रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करते 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 वापिस से इसी जगह पे आ गया, तो जब पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो कितना डिग्री होगा भाई? हम लोग सबको पता है कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो 360 डिग्री होगा। बट मान लेते हैं कि वो कंप्लीट रोटेशन करने के बाद भी रुकता नहीं है और यहां से वापस से वो रोटेट करना शुरू करके यहां पे आकर वो रुकता है। यानी उसने एक कंप्लीट रोटेशन किया एंड देन वहां से फिर से थोड़ा सा और रोटेट किया। तो अब यहां पे क्या होगा कि अब तक जो हम लोग 360 डिग्री पढ़ रहे थे वो अब 360 डिग्री ना होकर कितना भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि 360 डिग्री की जगह पे 1000 डिग्री, 2000 डिग्री,
है ना, 720 डिग्री, 730 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब जीरो से लेकर जहां तक उसका दिल करे वहां तक वो जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन करने से 360 डिग्री होगा, और उसके बाद जो वो रोटेशन करने के बाद जितना एंगल बना रहा होगा ना, उसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ प्लस कर देंगे। तो मान लेते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन किया तो हमारा 360 डिग्री बनाया, फिर यहां से लेकर यहां तक रोटेट किया वापिस से एंड रुक गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री अगेन फिर से बनाया। तो ओवरऑल जो हमारा एंगल निकलेगा वो आपका एक कंप्लीट रोटेशन करने के कारण 360 डिग्री जो आया वो तो आएगा ही, एज वेल एज जो 60 डिग्री अलग से आया वो भी आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद ये आपका एग्जैक्ट एंगल होगा। तो जो सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ आया वो क्या है कि एंगल जो हमारा होगा वो मोर देन 360 डिग्री भी यहाँ पे हो सकता है। वेल डन। अब दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे रे बनाया है, ये पूरा का पूरा जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मान लेते हैं कि आपका इस डायरेक्शन में ना जाकर मान लेते हैं ये वाले डायरेक्शन में अगर चला गया, तो क्या करेंगे? तो हमारा एंगल कहाँ फ्रेम हो रहा होगा? तो हमारा एंगल कुछ यहाँ पे फ्रेम हो रहा होगा। ठीक है ना, इस जगह पे एंगल फ्रेम हो रहा होगा, यानी कि नीचे की तरफ रोटेट किया, ऊपर की तरफ नहीं किया। ऊपर की तरफ करने का मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ करने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉक का जो कांटा है जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं पे अगर एंगल आपका यहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना, करेक्ट। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना कि उल्टा, यानी कि आपका जो रे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उस केस में जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। एंड वहीं पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जा रहा होगा एंगल, वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। तो अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया। क्या नया चीज आ गया? कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है, जीरो से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है एंगल। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना कि पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है एंगल। एंड इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो हमारा एंगल है वो 0 से 360 के बीच में ही नहीं लाई करेगा, बल्कि 0 से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव कितना भी हो सकता है, एंड अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव कितना भी एंगल वो बना सकता है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हो गया। बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में पॉजिटिव एंगल भी और नेगेटिव एंगल भी फ्रेम होता है, सिर्फ आपका पॉजिटिव ही नहीं होता है, साथ ही साथ 360 तक ही नहीं रुकता है, ये आगे भी जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एंगल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ज्यादा से ज्यादा इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू आएगा आपका। नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है ना 3 सिस्टम दिया हुआ है। पहला सिस्टम आपका है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा आपका सेंटीसिमल सिस्टम, एंड जो तीसरा है वो आपका सर्कुलर सिस्टम है। बट हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो होगा आपका ये वाला, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। ये दोनों हमारे सिलेबस में है, इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं कि व्हाट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो देखो, सेक्साडेसिमल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का वन राइट एंगल को, सेक्साडेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को क्या बोलते हैं? वन राइट एंगल को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये जो आपका एंगल बन रहा होगा, ये क्या बना? राइट एंगल बना। तो ये राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान दें कि हर एक डिग्री ना यहाँ पे 60 मिनट के बराबर होता है। क्या होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में डाले। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा, एंड उसके बाद 1 मिनट जो है ना वो आपका 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट हमारा 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे ना, जो कि इस चैप्टर में पूरा भरा पड़ा है कन्वर्जन, तो जब कन्वर्जन करेंगे उस टाइम पे हमारा ये बहुत ज्यादा काम आएगा कि 1 डिग्री कितना मिनट होता है भाई? तो 60 मिनट होता है। एंड 1 मिनट कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। एंड वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें पहले भी पता था। बट वो कौन से सिस्टम के अंदर लाई करता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर लाई करता है। समझ गया आप सेक्साडेसिमल सिस्टम किसको कहते हैं? नाउ दूसरा जो सिस्टम है हमारा विच इज सर्कुलर सिस्टम। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक नया टर्म आता है ना, और वो टर्म है आपका रेडियन। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल को मेजर करते हैं हम लोग वो रेडियन में मेजर करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि भैया रेडियन का मतलब क्या हुआ वो समझाइए। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, एंड इस सर्कल में हमने क्या कर दिया? इस सर्कल में हमने
एक यहाँ पे आपका रेडियस जो है वो ड्रॉ किया। एंड दूसरा मैंने क्या किया ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, आने के बाद मुझे क्या पता चला कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो लेंथ था ना वो मेरा रेडियस के बराबर था। क्या था? रेडियस के बराबर था। तो मैंने क्या किया कि दूसरा वाला रेडियस यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और अब यहाँ पे हमारा एक एंगल फ्रेम हो रहा है एंड यही एंगल जो है हमारा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल हमारा 1 रेडियन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये रेडियन का सिस्टम क्या हुआ? तो देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये रेडियन का सिस्टम आपका क्या हो रहा है। सिंपली इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा रेडियस का साइज होगा, रेडियस का जो लेंथ होगा, ठीक है, रेडियस के लेंथ के बराबर जो आर्क बनेगा ना, रेडियस के लेंथ के बराबर जो आर्क बनेगा, आर्क का मतलब समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां वाला जो आप चीज देख रहे हो ना, ये यानी कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा को अगर हम लोग उठाएं तो उसको आर्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाउंड्री के हिस्सा को उठाएं तो आर्क कहेंगे उसको। तो ये जो आर्क है ना, ये आर्क का लेंथ जब आपका रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए, उस स्पेसिफिक आर्क कितना एंगल बना रहा होगा ना सेंटर पे, उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्क यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा उसको क्या कहते हैं? उसको 1 रेडियन कहते हैं। एंड 1 रेडियन का मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई 1 रेडियन का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्कल को अगर हम लोग उठा लेते हैं एंड उस सर्कल के रेडियस के लेंथ का जो आर्क होगा ना, उस आर्क के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को 1 रेडियन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ ले यहाँ पे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको भी आप अपने जहन में डालें। वो चीज इंपॉर्टेंट क्या है? वो चीज इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप किसी भी सर्कल को उठा लो, किसी भी सर्कल को उठा लो एंड उस सर्कल के डायमीटर, उस सर्कल के डायमीटर, उस सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस बाई डायमीटर का जो आप ये निकालोगे ना, रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सर्क्यूमफेरेंस डिवाइडेड बाई अगर आप किसी का डायमीटर निकाल रहे हो तो वो जो चीज आएगा वो आपका कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब क्या है? देखो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सर्क्यूमफेरेंस अगर निकालना है किसी भी सर्कल का तो क्या वैल्यू होता है भाई? 2 पाई आर होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो डायमीटर हमारा होता है 2r। तो सर्क्यूमफेरेंस बाई डायमीटर का जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कैसे कांस्टेंट हो रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते। देखो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर होता है हमारा सर्क्यूमफेरेंस बाई डायमीटर। अभी ये जो ओवरऑल आपका वैल्यू आएगा ये क्या आएगा? ये आपका अगर आएगा तो देखो ये ओवरऑल वैल्यू आपका पाई के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? पाई के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर में 2 पाई आर है, नीचे में 2 आर है, आर आर कट गया, 2 2 कट गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे पाई बच गया। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आया हो ये चीज। नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पाई जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है या फिर जो रेडियन वाला वैल्यू आ रहा है ना, उस रेडियन वाले वैल्यू को हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं डिग्री वाले वैल्यू से? मतलब के सर्कुलर सिस्टम वाले वैल्यू को कैसे हम लोग इक्वेट करेंगे डिग्री वाले वैल्यू से, तभी ना एक दूसरे को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे जो नॉर्मल आपका यहाँ पे चीज है वो क्या है? देखो वो ये है कि जो आपका पाई रेडियन का वैल्यू होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला चीज आप अच्छे से समझ लो, ये वाला चीज आप याद कर सकते हो। दूसरा, इसको प्रूव करने का तरीका, मतलब इसको प्रूव भी किया गया है, आप वो भी कर सकते हो, प्रूव करके भी आप देख सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे सिंपली आप देखो कि मैं ना एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको ए मैंने नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया एंड इसका मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब जो हमारा यहाँ पे अलग अलग एंगल्स बन रहा है ना, 2 अलग अलग एंगल्स बन रहा है। देखो कौन कौन एंगल बन रहा है? एक एंगल हमारा बन रहा है ए ओ बी, ये एक एंगल हो गया। और एक हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं पी, तो दूसरा वाला एंगल हमारा बन रहा है पी ओ बी। ये 2 एंगल बन रहा है। अच्छा, ये दोनों एंगल को कौन कौन बना रहा है? तो एंगल ए ओ बी को जो है वो आपका एंगल कौन बना रहा है भाई? तो आर्क ए बी जो है ना वो ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखें कि जो एंगल पी ओ बी है इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है हमारा आर्क पी बी, ये वाला एंगल को बना रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ओके, तो अब इन दोनों से हमें क्या समझ में आएगा वो अभी यहाँ पे देखते हैं। देखो ये जो आप AO देख रहे हो, ये बेसिकली हमने क्या किया? ये हमने बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है किसके ऊपर? OB के ऊपर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं एक काम करता हूं कि एंगल POB डिवाइडेड बाई अगर मैं कर दूं एंगल AOB, तो ये किसके बराबर होगा? देखो
ये आपका बराबर होगा, जो एंगल आपका बीच में बनता है ना, एंगल जो आपका फ्रेम हो रहा होता है और जो हमारा सर्क्यूमफेरेंस बन रहा होता है ना, उसका रेशियो और एंगल का रेशियो, यानी आर्क का रेशियो और एंगल का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग आर्क करेस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है। तो अगर पीओबी देखे तो पीओबी कौन से आर्क से बन रहा था, पीबी से बन रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे आर्क पीबी डिवाइडेड बाई अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आर्क ए बी, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गया। एंड आर्क पीबी आर्क ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो क्या होगा कि जो आर्क पीबी है ना हमारा, ये जो आर्क पीबी है उसका लेंथ कितना है भाई, तो आर्क पीबी का लेंथ हमारा हो रहा है टोटल आर, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो आर्क है ये बेसिकली रेडियस के लेंथ का आर है। वहीं पे अगर हम लोग आर्क ए बी के बारे में बात करें तो ए बी एक्चुअल में क्या है, ए बी हमारा जब राइट एंगल हम लोग फ्रेम कर रहे होते हैं तो ये क्या हो रहा होता है कि हमारे ओवरऑल जो टोटल सर्क्यूमफेरेंस होता है उसका 1/4 पार्ट होता है ना। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल एक सर्कल को देखें तो एक यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, यानी ओवरऑल 4 हिस्से में से एक हिस्सा यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे होता है आपका सर्क्यूमफेरेंस वो होता है 2πr। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्योंकि 2πr का हमें एक हिस्सा मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेना है, तो ये 2πr के जगह पे हमारा हो जाएगा 1/2πr हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके ना, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए और सिंप्लीफाई करें तो ये देखो एंगल पीओबी यहाँ पे हमारा हो रहा है। एंगल पीओबी एक्चुअल में है क्या, तो एंगल पीओबी तो हम लोगों को पता है कि 1 रेडियन है। एंड वहीं पे एंगल एओबी हमारा क्या है भाई, तो एंगल एओबी हमारा 90 डिग्री है ना, क्योंकि 1 राइट एंगल बन रहा है। एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये आर तो हमारा ऊपर नीचे कट गया, ऊपर में चला गया 2, नीचे में आ गया हमारा पाई, ठीक है। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया पाई रेडियन एंड ये आपके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा वो जो पाई रेडियन है ना उसका वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाएं, जाकर एक क्वेश्चन का आंसर दें और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से बताएं, ठीक है। आपके बुक में गणित प्रकाश बुक में एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, खोज कर जाकर कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। ओके, ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना आपको इसके लिए कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, कैसे होता है, ये अगर नहीं समझ आए हो थोड़ा सा आप पीछे जाएं, जाकर वापस से देखें, आपको समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नाउ लास्ट चीज आज के क्लास में बात करते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अगर हमारे पास सेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, अगर हमारे पास सेक्साडेसिमल में दिया हुआ है तो सेक्साडेसिमल से हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, सेक्साडेसिमल से हम लोग सर्कुलर में जाना चाह रहे हैं। तो सेक्साडेसिमल में सर्कुलर में कैसे जाएंगे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एंगल दिया हुआ है सेक्साडेसिमल में, तो सेक्साडेसिमल में एंगल क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, आपको सर्कुलर सिस्टम में जाना है। तो सर्कुलर सिस्टम में जाने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है और वो काम क्या है कि इस 50 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 से, ठीक है। एंड उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, वो आपका वैल्यू आएगा पाई रेडियन में, ठीक है। अब पाई रेडियन बाई 180 एक्चुअल में है क्या, तो अगर यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो अगर इस इक्वेशन में मैं इधर 1 रहने देता हूं, अगर इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं कि 180 को इधर लेकर आता हूं, तो जब मैं 180 को इधर लेकर आऊंगा तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ना इसको बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमें जो पाई रेडियन में वैल्यू चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपको यहाँ पे सर्कुलर वैल्यू से सेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करना होगा, किससे, अगर आपको सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करना होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अगर आपको सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है ना, तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको सर्कुलर में मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन ये हमें दिया हुआ है एंड हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है डिग्री में। तो क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली ये 2 पाई रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई रेडियन से, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पाई रेडियन तो हमारा कट जाएगा एंड जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो प्योर डिग्री में वैल्यू आएगा, यानी कि हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम में
आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, एकदम शॉर्ट तरीका कि अगर मुझे सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में जाना है तो जो भी हमारा डिग्री में वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान में आज बैठा लो क्लास में, ताकि कल की क्लास में एकदम इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और दूसरा चीज़ जो है, अगर मुझे सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है तो सिंपली मुझे 180 बाई पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है वो क्या सीखना है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पहले वाले केस में अगर हम लोग देखें तो पाई रेडियन हमारा कटेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर में पाई रेडियन रिमेनिंग बच जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग नीचे वाले में देखें तो पाई रेडियन क्योंकि डिवीजन में है और हमारे पास जो आपका वैल्यू दिया हुआ सर्कुलर सिस्टम है वो ऑलरेडी पाई रेडियन में ही है, तो पाई रेडियन कट के एक प्योर नंबर आएगा, यानी ओवरऑल हमें डिग्री में आएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि कहाँ पे हमें पाई रेडियन नीचे रखना है, कहाँ पे पाई रेडियन ऊपर रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 20 में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है ना, उसमें क्या है कि लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी ना हमें इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो, तो मतलब अभी हमें जो दिया हुआ है ना, ये किस चीज़ में दिया हुआ है भाई, तो ये हमें अगर इसको देखें तो ये वाला चीज़ हमें दिया हुआ है मिनट में। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि मिनट किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं एंड सेकंड किसको कहते हैं। एंड ये वाला चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ है सेकंड्स में। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला देखें तो ये भी हमें सेकंड्स में दिया हुआ है, ये वाला हमें डिग्री में दिया हुआ है एंड ये वाला भी हमें डिग्री में दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं वापस से बता दूं, देखो हम लोगों का जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री जो होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। एंड जो ये आप सिंबल देख रहे हो ना, ये वाला सिंबल, इसको हम लोग मिनट कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 1 मिनट को देखें तो 1 मिनट जो है वो हमारा बराबर होगा 60 सेकेंड का। ठीक है ना, तो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है एंड 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। बस इतना दिमाग में रखना है, बाकी हम लोग कन्वर्जन यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं एंड समझते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। एकदम दिमाग में अच्छे से पैटर्न को उतारते रहना जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना ये वाला जो चीज़ हमें दिया हुआ है मिनट में, तो अब हमें क्या करना होगा, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट से ऊपर क्या आता है, मिनट से ऊपर आता है डिग्री, तो इसको हमें पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। नाउ अब 60 मिनट 1 डिग्री होता है, तो अगर मैं इस ओवरऑल पूरे को 60 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे के पूरे को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो अब क्या होगा, देखो 1 टाइम इसमें आपका 60 आ रहा है यहाँ पे एंड देन हमारा रिमेनिंग क्या बच जा रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बच जा रहा है। ठीक है, एंड ये वाला हमारा नीचे में आएगा तो ये भी 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 6 12 6 18 6 6 12 6 18, यानी 3 टाइम्स में यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स में कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। मैं 180 यहाँ पे लिख दिया, बचा कितना हमारे पास, बच गया यहाँ पे 2। यहाँ पे आपका 13 और 8 अगर हम लोग देखें तो 8 5 होता है आपका 8 2 8 5 13, यानी कि हमारा यहाँ पे 15 आ रहा है। ठीक है, और सामने कुछ भी नहीं कट गया, यानी कि सामने में यहाँ पे हमारा 0 हो गया। तो अब जब हमने इस पूरे के पूरे नंबर को 60 से डिवाइड किया, अच्छे से समझना, जब इस पूरे नंबर को हमने 60 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे तो 13 मिल गया एंड यहाँ पे हमें 52 मिल गया। अब इसके पीछे का पूरा ना हम लोग चीज समझते हैं कि ये जो 13 है वो क्या है और ये जो 52 आया है ये क्या आया है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 832 के अंदर कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है ना कि 60 60 60 60 60 60 करके टोटल कितना 60 है, 13 60 इसके अंदर है। एंड वो 60 60 करने के बाद में जो बच गया है वो 52 बच गया है। तो देखो 13 पीस इसमें 60 60 है, ठीक है ना, यानी 60 का मल्टीपल 13 टाइम्स है, यानी कहीं ना कहीं 60 मिनट किसके बराबर हो रहा था, 1 डिग्री के बराबर। अगेन ये 1 डिग्री, अगेन ये 1 डिग्री, तो ऐसे ऐसे करके टोटल 13 बार 60 जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये जो 13 आया है ये हमारा क्या आया है, ये डिग्री आया है। एंड जो हमारा रिमेनिंग 52 बच गया है ना, वो क्या है, वो एक्चुअल में इसी का पार्ट बच गया है। तो हमारे पास 832 था, इसके अंदर आपका 1360 आ रहा था, तो 1360 आ रहा था तो 13 डिग्री हो गया एंड जो रिमेनिंग बच गया वो हमारा हो गया अगेन मिनट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है कि भाई 13 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, अगेन इसको वापिस से समझाता हूं ताकि आप पैटर्न को पकड़ लो। देखो अगर आपके पास मिनट में दिया हुआ है, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे उसको डिग्री में कन्वर्ट, आपको सिंपली उसको 60 से डिवाइड करना है। जब आप उसको 60 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो जब कभी भी मिनट वाले को 60 से डिवाइड करेंगे एंड उसका कुछ रिमाइंडर बचेगा तो वो रिमाइंडर हमारा क्या कहलाएगा, वो रिमाइंडर हमारा मिनट ही रहेगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है ना, ये आपका डिग्री होगा। तो ओवरऑल 832 मिनट का मतलब ये हुआ कि 13 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि हमारे पास 6312 सेकेंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड्स में दिया हुआ है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा ना, वो ये होगा कि इस सेकंड को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें? इस सेकंड को सबसे पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए भी अगेन वही, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट हो रहा है, तो इस पूरे को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें ओवरऑल कितना सेकेंड्स है। तो 60 से डिवाइड करूंगा, 1 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे आपका 31 आएगा। 31 आएगा तो इससे तो आपका कुछ होगा नहीं, यानी हमें एक और नंबर चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो डालना होगा। एंड देन हमने एक और नंबर ले लिया, 6 6 12 6 18 और 5 टाइम्स में ये जा रहा है, ठीक है। 5 टाइम्स में कितना हो रहा है? 6 5 जा 30 यानी कि 300 एंड बच गया हमारे पास 12। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो सेकंड में दिया हुआ था वैल्यू, उसको आपने क्या किया? 60 से डिवाइड किया। जब आपने सेकंड को 60 से डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आ रहा है वो मिनट आएगा, ठीक है। एंड जो रिमाइंडर बच जाएगा वो सेकंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ने आपने इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना आया? ये आया आपका 105 मिनट एंड आपका 12 सेकंड, ठीक है। इस 12 सेकंड का कुछ नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इस 12 सेकंड के अंदर अब ना ही हम लोग मिनट में लिख सकते हैं इस 12 सेकंड को, ना ही डिग्री में। बट ये जो 105 मिनट यहाँ पे है ना, इसको कहीं ना कहीं हम लोग डिग्री में लिख सकते हैं, बिकॉज 105 जो है वो 60 से बड़ा है। यानी कि अगर हम लोग 105 को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आता है? तो 1 टाइम्स में अगर मैं काट दूं तो 1 टाइम्स में हमारे पास 60 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, यानी कि आपका ओवरऑल हो रहा है 1 डिग्री 45 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। समझ आया? तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि भैया वो पैटर्न क्या है वो समझाइए मुझे, ताकि जो भी क्वेश्चन अगर रहे कन्वर्जन का मैं इजीली कर लूँ। तो पैटर्न ये है कि अगर आपके पास वैल्यू सेकंड में दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। एंड देन आपका जब मिनट में आता है वैल्यू और वो 60 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अभी डिग्री छुपा हुआ है, क्योंकि 60 मिनट का मतलब तो 1 डिग्री होता है, और अगर मिनट 60 से ज़्यादा है इसका मतलब उसको डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करके जो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा उसको मिनट में रहने देंगे। तो जब सेकंड वाले को 60 से डिवाइड कर रहे थे तो जो आंसर आ रहा था वो मिनट आ रहा था, बट रिमाइंडर सेकंड था। लेकिन जब मिनट वाले को हम लोग 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है हमारा वो डिग्री आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या है? मिनट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ था 6312 सेकेंड्स, इसको हमने क्या किया? इसको हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया किस में? 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकेंड में, ठीक है। 1 डिग्री 45 मिनट एंड 12 सेकेंड में। आई होप कि आपको ये वाला समझ आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। इसमें क्या है? इसमें हमारे पास दिया हुआ है ना, थर्ड वाले में दिया हुआ है 375 सेकेंड्स, ठीक है। अब 375 सेकेंड्स को हमें क्या करना होगा? पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ने भैया आपने सिखाया है कि जस्ट इसको 60 से आप डिवाइड कर दो। तो जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना आया हमारा? 5 आ गया, यहाँ पे कितना आया? 1 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया? 3 यहाँ पे आपका 0, यानी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो 60 से जब मैंने किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 6 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखें, 6 मिनट 15 सेकेंड जो आपके पास आया है, क्या इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मिनट वाला जो यूनिट है ना, मिनट वाला जो क्वांटिटी है उसको देखना होगा। तो मिनट वाला क्वांटिटी यहाँ पे है 6। 60 से बड़ा है या छोटा है? भैया बहुत छोटा है। इसका मतलब इसको और फर्दर डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। एंड 6 मिनट 15 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अभी अब तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो क्या था? मिनट में दिया हुआ था हमारा, सेकंड में दिया हुआ था हमारा, एंड अगेन सेकंड में दिया हुआ था हमारा। ये तीनों हमने सॉल्व कर लिया। बट अब जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हमारा किस चीज में दिया हुआ है? ये क्वेश्चन हमारा डिग्री में दिया हुआ है। बट ये डिग्री ना कंप्लीट डिग्री में नहीं दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमारा एक फैक्टर वाला चीज आ रहा है। आपको कैसे पता करना है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं या ना करूं? देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 27 डिग्री दिया हुआ रहता तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता इसको मिनट में कन्वर्ट करने का, बिकॉज ओरिजिनल नंबर हमें दिया हुआ है। बट यहाँ पे ना ओरिजिनल नंबर के साथ साथ 27 के साथ साथ ना 1/12 भी दिया हुआ है। तो ये 27 डिग्री तो 27 डिग्री रहेगा ही, बट ये जो 1/12 है ना, इसको हमें क्या करना होगा? मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्या बोल रहे हो भैया? समझ में नहीं आ रहा? देखो अभी समझ में आएगा। ये जो आपका 27 डिग्री है ये ऐसे ही रहने देते हैं, बट ये जो आपका यहाँ पे 1/12 डिग्री है ना, ये जो 1 बाई, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर 4,
ये जो 1/12 डिग्री है ना, ये 1/12 डिग्री को हमें क्या करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना है। अब देखो, जिस तरीके से हमारा मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर रहे थे ना 60 से, वैसे ही हमें डिग्री से अगर मिनट में जाना है, क्योंकि डिग्री से मिनट में जाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। वहीं पे मिनट से जब डिग्री में आ रहे थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रहा था। न्यूमेरिकल वैल्यू कम कैसे होगा, डिवीजन से। बस ये भी दिमाग में आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1/12 डिग्री में दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये मिनट में। तो हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 27 डिग्री था वो तो ऐसे ही रह जाएगा, बट अभी जो हम लोगों ने निकाला वो क्या निकला, मिनट। तो ओवरऑल ये चीज़ हमारा जो दिया हुआ है कि 27 1/12 डिग्री, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ये एक्चुअल में 27 डिग्री 5 मिनट के बराबर है। क्या इसको फर्दर हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो मिनट वाला टर्म है वो 5 मिनट है। 5 मिनट जब आ गया तो फिर हमें और कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये प्योर नंबर आ गया, कोई फैक्टर नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो आई होप कि रिदम जो है वो आप पकड़ रहे होगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन में है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी ना आपका क्वेश्चन नंबर 4 के तरह ही है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, 72.04 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो 72.04 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, यही ना हुआ। तो 72 डिग्री तो ऑलरेडी है ही है प्योर नंबर, इसमें तो कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हमें कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 0.04 डिग्री है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ये प्योर नंबर नहीं दिख रहा है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, डेसिमल वगैरह दिख रहा है। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करें। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, डिग्री से अगर मिनट में जाना है ना आपको, सिंपली उसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 से मल्टीप्लाई करने से मैं देख लेता हूं क्या मिल रहा है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, तो हमें मिल रहा है 2.4। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2.4 आपके पास आया है, क्या यहाँ पे हमें रुकना है, नहीं। अगेन यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ रहा है, मुझे एक प्योर वैल्यू चाहिए। तो 2.4 का मीनिंग ये हो रहा है ना, इसका मीनिंग ये हो रहा है, 2.4 का मीनिंग, 2.4 का मीनिंग ये हो रहा है कि 2 मिनट, ठीक है, ये 2 मिनट है एंड प्लस 0.4 मिनट। ठीक है, ये हो रहा है आपका 2.4 मिनट का मतलब। तो अब अगेन यहाँ पे हम लोग 0.4 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मिनट को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें वापस से 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, यानी कि 24 आ रहा है। ठीक है, तो ये 24 क्या आ गया, सेकंड्स आ गया। तो अब अगर हम लोग इसको पूरा तरीके से लिखे तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका 72 डिग्री, जो कि पहले से था। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला, 2 मिनट्स निकाला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मिनट्स, एंड देन ये जो 0.4 मिनट्स था इसको हमने क्या किया, सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया आपका 24 सेकंड्स। ठीक है, कोई भी स्टेप या कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे जाइए और समझिए। पहली पहली बार अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में बाउंस कर रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार वापस से पीछे जाकर एक बार कोशिश कीजिए समझने का। नहीं समझ आए फिर भी तो कमेंट्स में आप मुझे बताना एक बार। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्जन किया किससे, ये वाला जो पूरा का पूरा कन्वर्जन था ना, ये कन्वर्जन हमारा था सेक्साडेसिमल से। हम लोग कहाँ जा रहे थे, सेक्साडेसिमल से हम लोग सर्कुलर सिस्टम में जा रहे थे। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सबका सर्कुलर वैल्यू लाना है। ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग सेक्साडेसिमल से कहीं जा नहीं रहे थे, बल्कि जस्ट हम लोग इसको डिग्री मिनट्स ये सब में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना उसका सर्कुलर वैल्यू पता करना होगा। क्या करना होगा, उसका सर्कुलर वैल्यू पता करना होगा। तो अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट के क्लास में कि अगर आपको सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में जाना है, सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में जाना है, तो सिंपली आपको पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पाई रेडियन बाई 180 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे बेसिकली सर्कुलर सिस्टम में। तो अगर मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन उठाऊं, दिया हुआ हमारा क्या है 60 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, इसको 60 डिग्री से मुझे सर्कुलर में जाना है, तो मैं इसको 60 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 से। अब आप बोलोगे भैया अगर आप पाई रेडियन बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो इसको, इसका मतलब तो आप अपने से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पाई रेडियन बाई 180 है ना, इसका एक्चुअल में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैल्यू निकाला था वो किसके बराबर था, 1 के बराबर था। ठीक है ना, क्योंकि 1 के बराबर है तो 1 तो हम लोग किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या आएगा, पाई बाई ये जो 60 और यहाँ पे 180 है कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, एंड ये हमारा जो वैल्यू आया है ये किस में आ गया है,
ये हमारा आ गया है सर्कुलर सिस्टम में। कितना सिंपल तरीका है, आपके पास डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है यानी सेक्साडेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू कि आप पाई बाई 180 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, बात खत्म। ये हो गया आपका पहला। ना दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा आसान है। क्या लिखा है, 135 डिग्री लिखा है। अब आप लोग बताइए क्या करना है इसके साथ। तो इसके साथ ना भैया सिंपली आप पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई बाई 180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब पाई बाई 180 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, देखो ये जो 135 है 180 है, दोनों को हम लोग काट सकते हैं 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में अगर 135 को डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ तो ये 27 आ रहा है। ये 27 हो गया इनटू ये पाई बाई 180 को अगर आप 180 को अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो ये आ रहा है 36। तो यहाँ पे 36 लिखता हूँ। क्या अभी फर्दर इसको और किया जा सकता है, बिल्कुल दोनों 9 के टेबल में आ रहा है। ये आपका 3 9 जा 27 आ रहा है और ये आपका अगर हम लोग देखें तो 4 9 जा 36 आ रहा है, यानी कि 3 पाई बाई 4। ये जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो ना 135 डिग्री, इसको सर्कुलर सिस्टम में अगर आपको लिखना है तो सर्कुलर सिस्टम में इसका वैल्यू होगा 3 पाई बाई 4। कैसे पता किया हमने, जस्ट इस वैल्यू को पाई बाई 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमें वैल्यू मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इसको पहले इरेज कर लेते हैं यहाँ से ताकि हमें अगला क्वेश्चन को करने का पूरा जगह हमें मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वो जस्ट आपका माइनस में दिया हुआ, घबराना नहीं है, माइनस में दिया हुआ तो माइनस में लिख देना है। माइनस में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में लिखने से 150 डिग्री यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। माइनस 150 डिग्री है ना, हाँ बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, इधर 15 है इधर 18 है। 15 आपका 5 3 या 15 हो गया और 6 3 या 18 हो गया, यानी ओवरऑल हमारा यहाँ पे आ रहा है 5 पाई बाई यहाँ पे कितना हो रहा था 6 3 या 18, तो यहाँ पे हमारा 5 पाई बाई 6। डन, ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये था 3, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 72 डिग्री। ठीक है, अब ये 72 डिग्री को क्या करेंगे, इस 72 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सर्कुलर सिस्टम में। तो पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 6 टाइम्स में कट रहा है, ये भी 6 टाइम्स में कट रहा है। ये 6 टाइम्स में अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 72 डिवाइडेड बाई 6 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, 1 सेकेंड, ये आपका हो गया 12 पाई डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग इसको 6 टाइम में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, क्या और ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ऊपर में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पाई, नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स में काट रहा हूँ मैं, नीचे में 15 लिख सकता हूँ। कितना वैल्यू आया हमारा, 6 पाई बाई 15 हमारा आया 72 डिग्री का वैल्यू। क्या इस 6 पाई बाई 15 को भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऊपर में मैं क्या कर रहा हूँ 3 टाइम्स में काट रहा हूँ तो 2 3 जा 6 हो गया, नीचे में मैं 3 टाइम्स में काट रहा हूँ 5 3 जा 15 हो गया। ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई बाई 5 आ गया। क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यानी ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। चलो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं एंड इरेज करने के बाद अब जो हमारा क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आ गया, यानी कि अब हमारे पास प्योर डिग्री में वैल्यू नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिग्री भी इंक्लूडेड है एज वेल एज हमारा मिनट्स भी इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं 5 और ये हो गया आपका 22 डिग्री 30 मिनट। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नीचे में क्या करेंगे हम लोग, नीचे में ना यहाँ पे सिंपली सबसे पहले ये जो 22 डिग्री 30 मिनट हमें दिया हुआ ना, इसको कंप्लीट हम लोग क्या करना चाहेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो 22 डिग्री तो 22 डिग्री ठीक है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। बट ये जो हमारे पास 30 मिनट्स है ना, इस 30 मिनट्स को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पे ये जो 30 मिनट्स है उसको डिवाइड करना होगा किससे, 60 से डिवाइड करना होगा। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका डिग्री में। ठीक है, तो कितना डिग्री हो रहा है भाई, ये हमारा हो जा रहा है ये कट गया एंड ये आपका बेसिकली 1/2 बचा, यानी कि 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने से हमारा 44 और 1 45 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा ओवरऑल आ रहा है डिग्री में इसका वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको ओवरऑल पूरा डिग्री में कन्वर्ट किया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसको, पाई बाई 180 से। ठीक है, पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 45 जो है वो आपका 9 5 जा 45 हो गया, ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपका 3 5 जा हो गया, 3 5 जा कितना हो गया भाई, 3 5 जा हमारा 15 हो गया एंड बच गया 60। तो
एंड बच गया 30, 6 5 जा 30, ठीक है यहाँ तक। नाउ 9 इंटू 4 आपका ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास जो बच गया है वो है पाई बाई 8, ठीक है, क्या बच गया, पाई बाई 8। एंड ये जो पाई बाई 8 आपके पास आया है ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप एक नया चीज़ सीखे, क्या नया चीज़ सीखे हम लोग भैया, तो यहाँ पे नया चीज़ ये सीखे कि आपके पास अगर हेक्साडेसिमल से सर्कुलर में जाना है तो जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, गिवन वैल्यू जो भी है, पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले उसको हमें हेक्साडेसिमल में पहले उसको पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे 30 मिनट्स दिया हुआ था तो हम लोगों ने डायरेक्ट 30 मिनट को लेके सॉल्व नहीं किया, पहले उस 30 मिनट को डिग्री में हमने कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया वो आपने यहाँ पे देख लिया। आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं एंड इरेज करने के बाद में इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, यानी यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस है, 62 डिग्री है एंड साथ में आपका 30 मिनट है। 62 डिग्री 32 मिनट का मतलब क्या हो गया, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि 32 डिग्री यानी कि ये तो आपका 62 डिग्री ऐसा ही रह जाएगा, 62 डिग्री ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। एंड ये जो आपका 30 मिनट्स है ना, ये 30 मिनट्स बेसिकली इसके साथ ऐड हो रहा है। तो ऐड कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे हमें इसको भी माइनस में लिखना होगा। तो माइनस में अगर मैं लिखूंगा तो 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। माइनस में मैंने क्यों लिखा, माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस और माइनस दोनों प्लस होता है और बाद में रिजल्ट आपका माइनस ही देता है। तो ये दोनों बेसिकली होगा एक्चुअल में क्या, प्लस होगा, बट रिजल्टेंट जो आएगा वो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे में आपका 2 आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 62 इंटू 2 कितना होता है भाई, तो 62 इंटू 2 आपका 2 2 4 6 2 12, 124 और 124 और एक यहाँ पे क्या हो गया 125, यानी कि ये कुछ ऐसा नंबर आएगा एंड बाहर में नेगेटिव का साइन रहेगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने निकाला है ना वैल्यू डिग्री में, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। तो पाई बाई 180 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 टाइम्स में काटेंगे, इसको 5 टाइम्स में काटेंगे, ये आपका 36 में कट गया, ये आपका कितना में कटेगा 5 टाइम्स में, 2 5 जा हो गया 10, बच गया 25, 5 5 जा 25, यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है। क्या ये और कट सकता है फर्दर, तो हम लोग देखते हैं। फिलहाल इसको जो है ना सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 25 पाई एंड नीचे में आपका क्या आ रहा है, नीचे में आपका आ रहा है 72, तो -25 पाई बाई 72, ये हमारा हो गया किसका वैल्यू, ये हमारा हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने सेम चीज देखा कि अगर हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो मिनट में भी दिया हुआ है तो पहले कंप्लीट चीज को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा एंड उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग फर्दर उसको हेक्साडेसिमल से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना अब यहाँ पे डिग्री में भी है और एज वेल एज मिनट में भी दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखो, ये हमारा 52 डिग्री ठीक है, प्लस अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है 52 मिनट्स दिया हुआ है, प्लस अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है 30 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि 52 मिनट्स को मुझे क्या करना है, सेकंड्स में डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना होगा, इसको सिंपली 60 से डिवाइड करना होगा। अब जब इसको 60 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही अगर रहने दें, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू ना लिखें या इसको सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, नीचे में अगर हम लोग करें तो 30 आ रहा है, अगेन हम लोग काटेंगे तो ऊपर में 13 आएगा, नीचे में 15 आएगा, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली आपका कितने के बराबर आ रहा है, 13/15 डिग्री के बराबर आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे रियल क्वेश्चन है कि ये चीज़ तो हमें भैया सेकंड्स में दिया हुआ है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो तरीका, पहले इसको या तो आप मिनट में लेके जाओ, मिनट से फिर वापस से आप डिग्री में लेके जाओ, एंड दूसरा तरीका जो ये है ना कि डायरेक्ट इसको यहाँ से डिग्री में लेके जाते हैं। कैसे, तो अगर हमें मिनट में लेके जाना होता तो 60 से डिवाइड करते हैं एंड देन अगर मिनट से वापस हमें डिग्री में लेके जाना होता तो एक बार फिर से 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 बार 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो क्यों ना यहीं पे हम लोग इसको डबल 60 से डिवाइड कर देते हैं। डन। अब क्या होगा, ये 0 चला गया, ये 3 ये 2 टाइम्स में इसको लेकर चला गया, बचा क्या, बच गया यहाँ पे हमारे पास 1/6 2 जा 12, इतना डिग्री, ठीक है। तो अब अगर आप ओवरऑल देखो यहाँ पे कि हमारे पास एक्चुअल में क्या रह गया है, तो ये जो 52 डिग्री है ये तो ऐसा ही रह ही गया 52 डिग्री, प्लस यहाँ से जो हमने निकाला था 52/60, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 52/60 रहने देता हूँ। ये जो हमारा 52 मिनट था ना, ये बेसिकली था क्या, 52/60 मिनट डिग्री था, ठीक है, क्योंकि मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। एंड ये जो 30 सेकेंड है इसका मतलब बेसिकली हो रहा है 1/120 सेकेंड, 1/120 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए।
अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होगा। क्या लेंदी प्रोसेस हो गया भैया? तो इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, नीचे में 120 आ रहा है, 52 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके, 120 से, तो वैल्यू क्या आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है जो कि है 6240, ठीक है। प्लस नाउ यहाँ पे अगर हम लोग 160 से डिवाइड करें 120 को तो 2 आ रहा है, यानी 52 को हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 104 आ रहा है, तो 104 को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये 120 कट गया, सिर्फ 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब ऊपर में जो भी वैल्यूज है उन सबको ऐड करेंगे, तो कितना आ रहा है, 26240 प्लस 104 प्लस 1, ठीक है। तो 6345 आ रहा है, 6345 आ रहा है, डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है हमारे पास, 120। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे थे, ये वाला, कि ये हमारे पास किस किस में था, मिनट में भी है, सेकंड में भी है। मैंने पहले इसको पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट किया, एंड जब डिग्री में मैंने कन्वर्ट किया तो वैल्यू क्या आया, 6345 डिवाइडेड बाई 120। ये पूरा आपका डिग्री में वैल्यू आ गया। नाउ अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है, यानी अभी हमने सिर्फ इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है डिग्री में। नाउ अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो डिग्री में हमने कन्वर्ट किया है ना, इसको अब हमें क्या करना होगा, सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। एंड सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको दोनों को 5 टाइम्स में काट के देखता हूँ, तो ये 36 में कट जाएगा। ये अगर मैं देखूँ 5 टाइम्स में अगर काटना चाहूँ मैं, तो 5 टाइम्स में कितना आ रहा है भाई, 1269 आ रहा है, ठीक है। ये 1269 क्या हमारा 3 टाइम्स में कट सकता है, तो हाँ ये 3 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में कट के हमें देगा 423, एंड ये भी हमारा 3 टाइम्स में कट सकता है और कट के देगा हमें कितना, 12, ठीक है ना। ओके, तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर में हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में हमारे पास बच गया है 3 2 5 4 9, अभी भी ये 3 टाइम्स में कट सकता है, एंड ये भी 3 टाइम्स में कट सकता है। ये 3 टाइम्स में कटेगा, 4 3 जा 12, ये 3 टाइम्स में कितना में कटेगा, ये 3 टाइम्स में अगर हम लोग इसको काटें तो ये आपका आएगा 141। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया है वो है 141 पाई डिवाइडेड बाई 120 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 4 से, तो कितना आएगा 480। समझ आ रहा है। तो अब ये जो चीज़ हमारे पास आया है ना, ये एक्चुअल में इसका सर्कुलर वैल्यू है। कितना प्रोसेस करना पड़ा आप देखें, मतलब हमें मिनट से डिग्री में जाना पड़ा, सेकंड से डिग्री में जाना पड़ा, जिसके कारण ओवरऑल जो वैल्यू आया है ना हमारा सेक्साडेसिमल में डिग्री एग्जैक्ट, वो बहुत बड़ा, मतलब अजीब तरीके का फैक्टर वाले में आया है। एंड देन फिर इसको हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए, तब जाकर हमारा वैल्यू आया सेक्साडेसिमल वाला। एंड क्या इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 5 और 1 6, 8 4 12, दोनों 3 टाइम्स में और भी कट रहा है अभी, इसको दोनों को 3 टाइम्स में एक बार और काटते हैं। ऊपर में हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, एंड हमारे पास बच गया 21, तो 7 3 जा 21, ठीक है। एंड नीचे वाला जब आपका 3 टाइम्स में कटेगा तो 1 3 जा 3, बच गया 18, 6 3 जा 18, ठीक है। अब ये जो हमारा आया है ये पूरा सिंप्लीफाइड वैल्यू आया है 47 पाई बाई 160, ठीक है। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको भी फटाक से हम लोग कर लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि आप इसको कन्वर्ट करें सर्कुलर सिस्टम में। पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है कैसे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, जो कि है 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड्स लिख दिया हमने। एंड देन इसको क्या कर रहे थे, इसको 40 डिग्री को तो हम लोग 40 डिग्री रहने दे रहे थे। ये जो 16 मिनट है इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो इसको 60 से जस्ट आप डिवाइड कर दो। अगेन इसको हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में, तो इसको आप क्या, इसको डिग्री में, तो इसको आप 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में जाएं, जाकर आप एलसीएम लें, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 60 इंटू 60 आएगा ऑब्वियसली, तो 6 6 36, यानी कि हमारा ये वैल्यू आएगा। अब ये जो 40 है ना, इससे पूरा का पूरा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 40 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600 को, तो हमारा वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, और वो है 14400 प्लस यहाँ पे आपका बेसिकली 60 टाइम्स में कटेगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 16 960, तो यहाँ पे 960 आ गया, प्लस ये 24 ऐसे ही रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जस्ट जो भी है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो सबको ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 960 प्लस 24, वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 144,984 डिवाइडेड बाई 3600। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वैल्यू हमारा आया है डिग्री में, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है सर्कुलर सिस्टम में। तो 144,984 डिवाइडेड बाई 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। ना मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर हमारा है क्या वो 3 टाइम्स में कट रहा है डिवाइडेड बाई 3। तो हाँ 3 टाइम्स में कट रहा है। क्या ये नंबर आपका 6 टाइम्स में कट रहा है क्या, वो भी देख लेते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। तो 984 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स में भी कट रहा है। क्या ये नंबर 6 टाइम्स में तो कट गया, क्या ये नंबर 12 टाइम्स में कट सकता है क्या, रुक जाओ देखता हूँ, या 9 टाइम्स में भी कटेगा तो चलेगा। 9 टाइम्स में कटेगा तो ईजी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9। तो 9 टाइम्स में नहीं कट रहा है, यानी कि 6 टाइम्स में हमारा ये नंबर कट जा रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले को अगर हम लोग 6 टाइम्स में काटते हैं तो 144,984 डिवाइडेड बाई 6 हमारा वैल्यू आ रहा है 24164। ये डिवाइडेड बाई 36 को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई, इसको जब 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 6 से करने से हमारा 30 आएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। नाउ अभी और ये फर्दर आगे जा सकता है, जैसे 4 4 8, 8 और 1 9, 6 2 8, 8 8 16 और 1 17। 3 टाइम्स में तो ये नहीं कट रहा है, 2 टाइम्स में ये कट रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स में ये चीज़ हमारा कट रहा है, और देखते हैं 4 टाइम्स में कटता है कि नहीं। तो 24164 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स में हमारा कट जा रहा है। 4 टाइम्स में अगर मैं काट रहा हूँ तो ऊपर में वैल्यू आ रहा है 6041, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई, अगर मैं इस 36 को 4 टाइम्स में काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 900 आएगा, है ना। तो 900 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 30। और आगे ये कट सकता है क्या, देखना पड़ेगा, पहले जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है ना उसको लिख लेते हैं। तो ये 9 9 दूना 18, 9 23 27, इतना, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मोस्टली 1 मार्क्स के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं देगा। अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है तो उस वक्त आपके पास कैलकुलेटर का ऑप्शन तो नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप देखो ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है, तो उसको आप अटेम्प्ट करना। इसको सॉल्व करने के पीछे पड़ जाओगे, 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा, और जरा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो वो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा था इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रहा है, बट आप कॉपी में करोगे पेन से तो वहाँ पे टाइम लेकर करना होगा। तो जब आपको ये वाला क्वेश्चन मिले ना, ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए 1 मार्क्स के लिए, तो आप देखो कि ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, 6041 पाई बाई 27,000, ठीक है। चलो, आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया हो, और अब आपके दिमाग में एकदम पूरा क्लियर हो गया हो कि कैसे हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम से जाएंगे सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ नहीं पढ़ा है, और वो चीज़ है सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि जस्ट आपको एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे ना हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर्कुलर से हम लोग सेक्साडेसिमल में आ जाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया होगा कि कैसे हम लोग मिनट में या सेकेंड्स में हमारा जो वैल्यू दिया हुआ उसको कंप्लीट तरीके से डिग्री में कैसे ला सकते हैं, वो भी आपने सीख लिया है, ठीक है। चलो, आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह गया, कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और अब जो क्वेश्चन आएगा ना, प्रॉब्लम सम्स होगा, मजा आएगा बनाने में। चलो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।